हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ ए पाई बॉन्ड, ये हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। मतलब जो आज वाला वीडियो है, इससे पहले वाले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ चुके हैं। और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपकी किसकी टाइप थी, कोवलेंट बॉन्ड की। मतलब जो हमारी स्टोरी चली हुई है वो सारी की सारी कोवलेंट बॉन्ड पर ही चली हुई है, ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो के एंडिंग में ही आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो किस पर होने वाला है। जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसके बेस पर जो कोवलेंट बॉन्ड है कितने टाइप का है, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ई डॉट एन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवलेंट बॉन्ड हैज ऑफ टू टाइप। कोवलेंट बॉन्ड हैज टू टाइप। कितने टाइप होंगी, टू टाइप होंगी। और ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कैसे पूछे जाएंगे, तब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड है नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मतलब आप हम ये पढ़ने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों को फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखते टाइम अपने पास नोटबुक और पेन रखें और अपने नोट्स सेल्फ से प्रिपेयर करें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम। सबसे इजी जो है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, क्लियर है। तो नॉन पोलर, देखो पोल का मतलब आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं या मैं भी आपको बता रहा हूँ। जो पोल होता है उसका मतलब जर्नली हम एक दो इस टाइप से पोल होंगे और इस पोल पर आपका क्या है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और स्लाइट नेगेटिव चार्ज। और इस तरीके से क्या हो गए, ये है पोलर, दो पोल। एक पोल आपका ये रहा पॉजिटिव और एक पोल क्या है, नेगेटिव पोल है, ठीक है। इनके बीच में जो ये डिस्टेंस दिखाई दे रही है इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जो इनके बीच में इंटरेक्शन है, डिस्टेंस है, ठीक है, वो डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, ये हुए पोल। अब नाम क्या है, नॉन पोलर। मतलब क्या होगा, इसमें कोई पोल ही नहीं होगा, मतलब स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है। इट इज द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, इट इज द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड between two सेम, ये अंडरलाइन कर लेना है, सेम एटम हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बॉन्ड ऐसे दो एलिमेंट के बीच में बनेगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्मेशन करते हैं H और H, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और आपके पास जो बॉन्ड बन जाएगा कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा, यस और नो। और दोनों में देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिखा है मैंने डॉटेड फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कैसे रहेंगे, मिड में रहेंगे, किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे मतलब ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स भी मिड में है, इस वाला जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, मिड में है। देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स एनी एटम्स, किसी भी एटम की तरफ कोई भी शिफ्टिंग नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस टाइप का जो बॉन्ड होगा उसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, नॉन पोलर कोवलेंट
बॉन्ड कहेंगे। क्लियर है? ऐसे ही आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। Cl ये इलेक्ट्रॉन से रहा, Cl वाला ये इलेक्ट्रॉन से रहा। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के बाद कितने लॉन पेयर होते हैं इसके पास? 3। कितने होते हैं बेटा जी बोलिए? 3। लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो मिड है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? Cl Cl, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये रहे मिड में, तो ये भी क्या आपका नॉन पोलर। ऐसे ही जो स्पीसीज हैं जैसे H2 है, Cl2 है, और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप N2, O2, F2, Br2, I2, सेम जितने भी एटम कंबाइन होकर के आपका एक नया क्या देंगे? मॉलिक्यूल्स देंगे, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर बॉन्ड। ये सब के सब कैसे हैं? नॉन पोलर बॉन्ड। इसके बाद है पोलर बॉन्ड। क्या है? पोलर बॉन्ड। तो पोलर बॉन्ड क्या होगा? ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में बनेगा, बट डिफरेंट एलिमेंट हैव सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जो मैंने क्या लिखा था? इट इज द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू, जहाँ पर मैंने सेम लिखा यहाँ पर भी डिफरेंट लिखोगे, एटम हैविंग डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, वहाँ पर सिर्फ आपको डिफरेंस वर्ड यूज करना है। क्लियर है? सेकेंड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ये? इट इज द कोवलेंट बॉन्ड formed between two different atom having difference in electronegativity, difference in electronegativity। क्लियर है? उसको हम क्या कहेंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ HCl, फॉर्मेशन ऑफ HCl, H के पास ये रहा इलेक्ट्रॉन, प्लस Cl के पास ये रहा इलेक्ट्रॉन्स, और एक Cl के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के बाद लोन पेयर कितने बचते हैं? 3। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा, और दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। और देखना बिल्कुल ध्यान से, इस बॉन्ड में जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग दिखाई है वो टूवर्ड्स Cl की तरफ दिखाई। देखो इसमें, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो किसका है? हाइड्रोजन का। सेकंड वाला किसका है? क्लोरीन का। लेकिन बॉन्ड है भी इनके बीच में, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्लोरीन की तरफ हो गई है, तो इसको मैं लिखूंगा स्लाइट पॉजिटिव, और इसको मैं लिखूंगा स्लाइट नेगेटिव। तो मैंने क्या कहा था तब? स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उस टाइम पर हम उसको क्या कहेंगे? पोल्स बन गए हैं। क्या बन गए हैं? पोल्स बन गए। ऐसा क्यों बना? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बेटा। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्स 2.1 मैंने पहले बताई थी, और इसकी कितनी है? अप्रोक्स 3.16। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखो इसमें 2.1 और ये क्या? 3.16। तो ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन से बहुत क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए, और ये चार्ज आ गया स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव। ओके, अगर हम ऐसे ही बात करते हैं HBr 2.1 और 2.97 अप्रोक्स, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इनकी है। तो ये क्या देखो 2.1 से ज़्यादा है ये, तो क्या होगा? इस पर स्लाइट पॉजिटिव और इस पर स्लाइट नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या है? और जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट रहेंगे, इसी वजह से ये क्या है? आपका पोल्स की फॉर्मेशन हुई है। तो ये क्या है? पोलर बॉन्ड। क्या आपका ये? पोलर बॉन्ड। इसके बाद जो ये पोल्स बने हैं, इसी की वजह से डाइपोल मोमेंट होते हैं। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। जो पोलर मॉलिक्यूल्स है इसमें क्या होता है? एक मोमेंट आता है। क्यों? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स की मोमेंट मैं बता रहा हूँ,
इसी को हम क्या कहेंगे, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है, म्यू। इसको सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। इसका प्रोडक्ट होता है ये, प्रोडक्ट ऑफ ए चार्ज, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू ऑफ एनी वन एंड ऑफ ए पोलर, ऑफ एनी वन एंड ऑफ ए पोलर molecules and distance between two end, and distance between two end। देखो ये क्या कहता है, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यानी कि क्यू, चार्ज होगा उनका प्रोडक्ट होगा क्यू, ऑफ एनी वन एंड ऑफ ए पोलर molecules। वन एंड होगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल HCl है बेटा, HCl पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव को एक ऐसे, जो पॉजिटिव है ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट है जो उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू से। और डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, ये जो डिस्टेंस है पॉजिटिव से ये वाली, ये यहाँ से यहाँ, उसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने क्यू से। किससे कर दिया, सॉरी डी से। तो आपकी जो डाइपोल मोमेंट है ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा चार्ज का और डिस्टेंस का, चार्ज का और डिस्टेंस का। क्लियर है, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। क्या कहेंगे, डाइपोल मोमेंट कहेंगे। तो क्यों यहाँ पर क्या है आपका, क्यू लिख देते हैं आपको, चार्ज ऑफ वन पोल, चार्ज। देखो या तो आप इसको चार्ज मान ले तो क्यू, या इसको मान लो वन एंड, क्या कहा गया है, वन एंड, ठीक है। क्यू चार्ज ऑफ ए वन पोल या चार्ज ऑन वन पोल। और जो डी है ये क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। पोल वर्ड समझ रहे हो ना आप, पॉजिटिव नेगेटिव को ही हम क्या कह रहे हैं, पोल कह रहे हैं। यूनिट्स की बात कर लेते हैं अब, जो यूनिट है डाइपोल मोमेंट की, यूनिट ऑफ म्यू, ठीक है। यूनिट क्या होगी, तो इसकी सबसे पहली यूनिट है ESU सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड सेंटीमीटर, थर्ड डे बाय, ठीक है। तो ESU क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आपको याद रखना है इसकी वैल्यू, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ये क्यू है, क्यू की वैल्यू होती है, चार्ज की वैल्यू होती है ये क्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, आप इसको कह सकते हो क्यू इज द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर -10 ESU। और जो डिस्टेंस है बेटा जी, जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। अब इसी की हेल्प से हम एक क्वेश्चन भी करेंगे और एक रिलेशन भी निकालेंगे। तो ये क्या है, आपको याद रखना है, वन डे बाय इज इक्वल टू 10 टू पावर -18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि चार्ज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो ESU डॉट सेंटीमीटर। ये याद रखना है, एक डी बाई में कितने ESU सेंटीमीटर होते हैं, 10 टू पावर -18 सेंटीमीटर, 10 टू पावर -18 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके बाद आपकी डाइपोल मोमेंट या बॉन्ड मोमेंट कहाँ से कहाँ होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लिख लीजिए आप एक बार। तो जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, जैसे हम बात करते हैं जैसे CH4,
CH4 ये क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी हम डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, या इसमें जो बॉन्ड मोमेंट है वो कहाँ से कहाँ होगी, रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, जीरो होगी या नहीं होगी, वो सब बात अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, polyatomic molecules, each chemical bond has its own dipole moment, its own dipole moment, that is dipole moment of an individual bond, the dipole moment of an individual bond is called bond moment, तो हम क्या कहेंगे, बॉन्ड मोमेंट कहेंगे, ठीक है। मतलब एक जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उसकी जो बॉन्ड होंगे उसका अपने आप में एक अलग डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल्स का। और जो एक बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट है उसको हम बॉन्ड की मोमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, बॉन्ड की मोमेंट कहेंगे। क्लियर है, क्या कहेंगे, बॉन्ड की मोमेंट कहेंगे। तो डाइपोल मोमेंट शोन बाय, डाइपोल मोमेंट is shown by एरो, एक एरो से शोन किया जाएगा पॉइंटिंग फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ होता है। कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। जैसे फॉर एग्जांपल HCl दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ शिफ्ट है, इस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ होंगे, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ होगा। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है, किसको, डाइपोल मोमेंट को, किसको रिप्रेजेंट करने का, डाइपोल मोमेंट को। क्लियर है। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, एप्लीकेशन ऑफ ए डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या क्या एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इट हेल्प टू डिटरमाइन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपकी एप्लीकेशन वाली हेडिंग डाल लेना, एप्लीकेशन ऑफ ए डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नेचर ऑफ ए मॉलिक्यूल। इसका मीनिंग क्या है, नेचर का मतलब क्या बताएगा कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। इफ जो म्यू है आपके पास अगर वो जीरो है, म्यू क्या है, ज़ीरो, तो जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो नॉन पोलर होगा। कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। अगर आपके पास जो डाइपोल मोमेंट म्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन मॉलिक्यूल्स विल बी पोलर नेचर। ऐसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स, कैसा होगा, वो पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कैसे है इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप तब शुरू करोगे तो वहाँ पर आपके पास क्या आएंगे, आपका एक एसिड बेस केमिस्ट्री भी आएगी। तो वहाँ भी आप क्या देखोगे कि लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। आप उसमें देखोगे कुछ जो आपके पास सॉल्वेंट आप यूज़ करोगे तो कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलर में ही डिजोल्व होंगे। यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे H2O है, अगर हम बात करते हैं जो H2O है वो पोलर है,
H2O क्या है, पोलर। अभी प्रूव करने वाले हैं H2O पोलर है या नहीं है, ओके। और नॉन पोलर की बात अगर हम करें तो जैसे CCl4 ये आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ओके। तो आप काफ़ी बार देखोगे कि जो रिएक्शन आएगी SN1 और SN2, कौन सी रिएक्शन आएगी, SN1 और SN2, यानी कि इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी आप इसको कहोगे मोनो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस तरीके से आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मोलिक्यूल्स, मोनो न्यूक्लियर, इस तरीके से। तो इसमें हम जो सोलवेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पोलर, और इस केस में जो सोलवेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है नॉन पोलर, ठीक है। तो आपको वहाँ भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, या इस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, समझ रहे हो। और बच्चे इसी कॉन्सेप्ट को कनेक्ट नहीं करते हैं, और आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट उनको स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं, ओके। तो ये फ्यूचर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तब ऑर्गेनिक यूज करोगे आप तो वहाँ पर जो पोलर सोलवेंट है, नॉन पोलर सोलवेंट है, प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक, नॉन पोलर एप्रोटिक, ऐसे कुछ आपके वहाँ पर वर्ड यूज होंगे। और वहाँ पर तब आपको ये पता होना चाहिए कि पोलैरिटी हम किस बेस पर फाइंड आउट करते हैं, वो डाइपोल मोमेंट पर। किस पर फाइंड आउट करोगे, डाइपोल मोमेंट पर। हुआ क्लियर, वेरी गुड। सेकेंड, इट हेल्प्स टू कंपेयर। सेकेंड है इट हेल्प्स टू कंपेयर, इट हेल्प टू कंपेयर पोलैरिटी of molecules, polarity of a molecule. More is the dipole moment, more will be the polarity of a molecules, ठीक है। जितनी ज़्यादा क्या होगी, डाइपोल मोमेंट होगी, उतना ही क्या होगा, पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। उतना ही क्या होगा, मोर, यहाँ पे लिख भी सकते हो मोर, जितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा उतना ही मोर पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं HCl और HBr की, HCl और HBr की, तो इसका और इसका अगर हम कंपेयर करने लग जाए विच इज़ मोर पोलर, तो इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट है वो होता है 1.03 D। ये D फॉर D बाई यूनिट है, और इसके लिए जो वैल्यू है वो है 0.79 D, ओके। अब ये बात आती है, देखो इसका कुछ मैं आइडिया बताऊंगा आपको, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं रहेंगी, लेकिन इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सोल्व करने के लिए एक ट्रिक ले सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो याद रखना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। रिमेंबर ऑलवेज, more is the electronegativity difference between two atoms, more will be the dipole moment। तो आपको मैंने पीछे बताया था जो HCl का केस था, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना था 2.1 और इसमें कितना था 3.17, ऐसा कुछ अप्रोक्स मैंने बताया था, यस और नो। और इस केस में मैंने क्या था, HBr के केस में HBr के केस में मैंने क्या बताया था, इसका जो है 2.1 और कितना था 2.91, ऐसा कुछ था, ठीक है, 2.96 या 7, ऐसा ही कुछ था, 96, ठीक है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इसमें से माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे, इसके लिए ज़्यादा वैल्यू आएगी, यस और नो। तो ये क्या है, इस दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही म्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो आपसे काफ़ी बार कुछ मॉलिक्यूल्स दे करके आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए विच इज़ मोर पोलर, क्या पूछा जाएगा, विच इज़ मोर पोलर। तो आप दोनों का में क्या देखोगे, किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, ओके, किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, ये याद रखोगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया था सबसे ज़्यादा किसकी होती है 3.5, उसके बाद कुछ 3 इसके आसपास होता है, सॉरी इसकी होती 4,
3.5, क्लोरीन 3.16, अभी अभी मैंने लिखा है 17, फिर नाइट्रोजन जी है, ओके, और उसके बाद आपकी जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना है 3, इसका 3.17, इसका 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप कार्बन की याद रख सकते हैं 2.5, हाइड्रोजन की 2.2, मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ओके। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप याद रखना और इस बेस पर आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन ये हुई, क्लियर है। इसके बाद है थर्ड एप्लीकेशन। तो डाइपोल मोमेंट है, ये डिटरमाइन करता है परसेंटेज आयनिक करैक्टर। इट हेल्प टू डिटरमाइन, it help to determine percentage ionic character या ionic nature, percentage ionic nature of a polar molecule, of a polar molecules, of a polar molecules। तो परसेंटेज आयनिक नेचर के निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, परसेंटेज आयनिक नेचर निकालने के लिए क्या एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, वो करते हो आप म्यू ऑब्जर्व्ड, कितना ऑब्जर्व्ड हुआ आपको डाइपोल मोमेंट, म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू फॉर 100% आयनिक नेचर, आयनिक नेचर इनटू 100। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यू ऑब्जर्व्ड इनटू म्यू कैलकुलेशन, म्यू कैलकुलेटेड, ठीक है, कैलकुलेटेड, आप इसको कैलकुलेटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो म्यू जो आपने लिखा है म्यू फॉर 100% आयनिक कंपाउंड के लिए कैसे निकालते हो, आयनिक नेचर कैसे निकालोगे, इसके लिए वो जो मैंने इक्वेशन बताई थी Q इंटू डी, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए एक एग्जांपल्स करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, वो क्या करेंगे, फॉर HCl के लिए न्यूमेरिकल्स निकालने वाला हूँ, ठीक है, लिखो जल्दी से। अगर आपको क्वेश्चन ये कहता है कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैलकुलेट करो फॉर HCl, क्या करो, परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैलकुलेट परसेंटेज म्यू परसेंटेज एक आयनिक नेचर लिख लीजिए, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक नेचर फॉर HCl के लिए फाइंड आउट कीजिए परसेंटेज आयनिक नेचर, ठीक है। तो इसके लिए आपको गिवन जो है वो है म्यू ऑब्जर्व्ड 1.30 डे बाय, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आपको परसेंटेज क्या निकालना है, और इसके लिए क्यू की वैल्यू भी गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन आपके लिए, जो चार्ज है क्यू की वैल्यू जो गिवन है 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴ ESU, और जो डिस्टेंस गिवन है 1.275 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये सब कुछ वैल्यू आपको गिवन है, क्लियर है। और आपको कह रहा है कि परसेंटेज आयनिक नेचर, फॉर्मूला बताइए क्या होता है परसेंटेज आयनिक नेचर के लिए क्या होगा, Q इंटू डी, या सॉरी म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। तो म्यू ऑब्जर्व्ड आपके लिए वैल्यू दी गई है कितनी, ये कैलकुलेटेड Q इंटू डी करोगे तो सबसे पहले म्यू कैलकुलेटेड कैलकुलेट कर लो, म्यू कैलकुलेटेड इज इक्वल टू Q इंटू डी, Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4.8 इंटू 10⁻⁻10, ये -10 थी, ठीक है, इंटू
1.275 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और इसको तो आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 6.12 इंटू 10⁻⁸ ESU डॉट सेंटीमीटर। और आपको पता है ESU डॉट सेंटीमीटर को आप कैसे लिखते हैं 6.12 D, क्योंकि आपको जो ऑब्जर्व वो किस में दे रखी है D बाई में, तो इस वजह से मैंने ESU को कन्वर्ट कर लिया D में। आपको पता है 1D इज इक्वल टू 10⁻⁸ ESU डॉट सेंटीमीटर। यस और नो? अभी पीछे बताया था। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो परसेंटेज आयनिक नेचर में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। परसेंटेज आयनिक नेचर इज इक्वल टू 1.03 डिवाइड बाई 6.12 इंटू 100। जो आपके पास वैल्यू आएगी वो 16.83%। ये आंसर अप्रोक्स आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपकी क्या थी, थर्ड एप्लीकेशन थी। फोर्थ एप्लीकेशन, जो फोर्थ एप्लीकेशन है बेटा ये थोड़ी सी लंबी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। क्लियर? तो मैं लिखवा देता हूँ वैसे, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन हम कल करेंगे। म्यू या जो डाइपोल मोमेंट है हेल्प टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। म्यू helps to determine the shape of molecules, कैसे कैसे शेप जो है उसको मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करेगा वो कल हम करेंगे। H2O के लिए करेंगे, NH2 के लिए करेंगे, BF3 के लिए करेंगे, CH4 के लिए करेंगे, ठीक है, CCl4 के लिए करेंगे। कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो कल और वाले पार्ट में क्या है, ये जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पार्ट 1 बना देता हूँ, डाइपोल मोमेंट पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 है, इसमें कुछ आपकी स्ट्रक्चर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो को अच्छा लगेगा। आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा रहा या कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई है। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, सी यू।